फॉर्मल लेटर राइटिंग क्वेश्चन लिखेंगे. ट्रैफिक जैम्स in your city, traffic jams in your city is getting worse day by day, is getting worse day by day. Full stop. Write a letter to the deputy commissioner of police ब्रैकेट में लिखो ट्रैफिक, complaining about the problem and offering suggestions for improvement. Beta, I am repeating the question, cross check karo. Traffic jams in your city are getting worse day by day. Write a letter to the deputy commissioner of police bracket में traffic, complaining about the problem and offering suggestions for improvement. 10 marks का. पहले मैं क्या बताने वाले हूँ, मार्किंग स्कीम देख लो, और उसके बाद कौन कौन सी चीजों का हम खास ध्यान रखते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग में, उसकी बात करना. तो बेटा जो आपका फॉर्मेट होता है 3 मार्क्स का हो गया. इनफॉर्मल लेटर में तुम्हारा फॉर्मेट 2.5 मार्क्स का होता है. फॉर्मल लेटर में ये 3 मार्क्स का कर देते हैं. और फॉर्मेट में जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो बेटा 2 चीजें आती हैं. आपका एड्रेस और डेट तो सेम है, पर आप जिसको एड्रेस कर रहे हो, जिसको भेज रहे हो, वो अलग से आता है बेटा. और वो एड्रेस 3 लाइंस में आएगा. तो आप ये एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे. दूसरी एक्स्ट्रा बात क्या होती है फॉर्मल लेटर में, लास्ट में जब आप लिखते हो योर्स ट्रूली सिंसियरली, तो आप अपना नाम लिखने के बाद फिर से अपना नाम लिखते हो कैपिटल लेटर्स में. अपनी पोस्ट, अपनी डेजिग्नेशन लिखते हो. इसलिए बेटा ये 2 चीजें जो एक्स्ट्रा होती हैं, फॉर्मेट भी एक्स्ट्रा मार्क्स का होता है. अब जो तुम्हारे कंटेंट होते हैं वो कंटेंट बेटा 2.5 मार्क्स का हो गया. इनफॉर्मल लेटर में वो 2 मार्क्स का था, इसमें वो भी बढ़ गया. उन्होंने बोला 2.5 मार्क्स के कंटेंट हो गए. जो आपने मैटर लिखा है अपने लेटर में वो 2.5 मार्क्स का हो गया बेटा. बाकी जितना बेटा तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है, जो मैं बार बार आपको बताती हूँ, एक्सप्रेशन का मतलब तुम्हारी हैंड राइटिंग, तुम्हारे टेंसेस, तुम्हारी वोकैबुलरी, वो 4.5 की हो गई. अब मैम कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ऐसा भी बच्चे कंफ्यूजन में पूछते हैं, मैम कौन सा वाला ऑप्ट करें, आप क्या बोलेंगी? बेटा जैसा तुम्हारा मन करे वैसा, पर जो तुम्हारा फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है उसकी बहुत सारी वैरायटी है बेटा. जैसे ये तो ऑफिसर को आ गया लिखने के लिए, कभी एडिटर को भी आ जाता है, तो अलग अलग तरीके से आता है. अगर आप जाने से पहले एग्जाम में 4-5 लेटर्स फॉर्मल लिख करके देख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ऑफिशियल होनी चाहिए. टू द पॉइंट लिखना होता है, ऑर्नामेंटल वोकैबुलरी की जरूरत नहीं होती है उसमें, और इमोशनल अपील भी नहीं होती है. तो बेटा कंटेंट जो है वो आसान हो जाते हैं. मैटर ऑफ फैक्ट बात लिखनी होती है. जाने से पहले एग्जाम में मैं भी 2 लेटर्स फॉर्मल कराऊंगी, तो बेटा आप चूज कर लेना, पर बिना प्रिपेयर किए मत जाना.
अगर इनफॉर्मल लेटर भी पिक करना है तो जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया है, हाउ यू हैव टू थिंक बिफोर राइटिंग, तो वो इमोशनल अपील, वो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, वो उसमें है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। सम चिल्ड्रन आर वेरी गुड एट वर्ड्स, some children enjoy studying English, they can write informal letter, but those who want to score only, they should go for formal letter, because in that you don't have to think much, you have to write to the fact. अब तीसरी बात, बेटा फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए you are not writing to a person, you are writing to a position holder. वो जो उस पोजीशन पे बैठा है तुम उसे एड्रेस कर रहे हो, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, इसलिए कोई इमोशंस नहीं है। दूसरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मल लेटर हमेशा शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रिसाइज का बेटा मीनिंग होता है एक्यूरेट, जो बात है सिर्फ वो ही लिखो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड हिज टाइम, just state the problem and write the suggestions, that is all. मैम इसको जरा आप और क्लियर कर दो, तो बेटा मैं क्लियर कर रही हूँ। ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग लाइन जब तुम्हारी शुरू होगी तुम प्रॉब्लम वहीं से बतानी शुरू कर दो। पैरा चेंज करके जो तुम्हारा बॉडी जिसे हम बोलते हैं मेन पैराग्राफ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है उसके इफेक्ट्स बताएगा, उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम हो रही है। जो बेटा प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम, ये ओपनिंग पैराग्राफ में आ गया, इसके लिए लेटर लिख रहे हैं। अब ट्रैफिक जैम से जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो 2-3 लिखने हैं। और बेटा उसके साथ ही आप चाहो तो एक आध सजेशन दे सकते हो, अदरवाइज लीव अ लाइन, थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ और उसमें एक आध सजेशन दे दो, बात खत्म। तो आपका लेटर जो भी लिखना होगा फॉर्मल, ओपनिंग पैराग्राफ राइट द प्रॉब्लम, सेकंड पैराग्राफ एटलीस्ट थिंक अबाउट 3 इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन जो है वो 3-4 पॉइंट ले लेगा, वही बेटा 5-6 लाइन की पैराग्राफ बन जाएगा। और लास्ट में आप अपने सजेशंस, अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ उसको खत्म कर दो लेटर को। अब 1 मिनट रुको, इसमें बेटा हमने बोला हमारे यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो बेटा इसको लिखने के लिए ओपनिंग पैराग्राफ में जब तुम लिखोगे तो डायरेक्ट लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर to bring in your kind notice the problem of traffic jams that are getting worse day by day in our city. फुल स्टॉप लगा करके बेटा फिर आप उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखोगे वो मेरी बात सुनो। किसी भी ऑफिसर को जब लिख रहे हो, और बेटा अकेले आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो, और भी तो लोग हैं, तो बड़ी पावरफुल लाइन एक लिखनी होती है, I am writing this letter on behalf of hundreds of students who every day are caught in the traffic jam. आप वहां पे बेटा फोकस करते हो बिल्कुल इस वाली लाइन पे, इतने सारे लोगों की तरफ से ये लेटर लिख रहे हैं। फिर स्पेसिफिक बताओ, ट्रैफिक जैम मतलब कहाँ, तो फिर आप उसको और भी स्पेसिफिक बताओ, while coming back from the school, या बेटा while going to school and coming back from there, every day this is half an hour to 1 hour of traffic jam. तो बेटा आप चाहेंगे तो लोकेशन भी लिख सकते हैं जहां पे हो रही है। आपने 3 लाइन बेटा, 4 लाइंस, 3 लाइंस, 2 लाइंस अपनी प्रॉब्लम के लिए लिख दी। आप किस प्रॉब्लम के लिए लेटर लिख रहे हो, ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कितने लोगों की तरफ से लिख रहे हो। अब बेटा पैरा चेंज करके ट्रैफिक जैम से हमें क्या असर आ रहा है हमारे ऊपर, तो आप अब हम और आप जो है, जैसे मैंने बेटा लास्ट टाइम भी बोला था, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, सोचना होता है, और सोचने जो की बात जो होती है बेटा वही हम रफ वर्क में करते हैं। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं आराम से अपने घर में,
और हम विजुअलाइज करते हैं कि ट्रैफिक जैम जब होता है तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, 1 2 3 वो रफ वर्क में कर लो। और रफ वर्क बनाना चाहिए लेटर राइटिंग के लिए साइड में, ताकि हम नीचे बेटा कॉपी में, ताकि हम उसके अपने पॉइंट्स लिख सके उसमें। तो ट्रैफिक जैम में प्रेशियस टाइम वेस्ट हो रहा होता है, प्रेशियस फ्यूल वेस्ट हो रहा होता है, और बेटा रोड रेज जैसा वॉयलेंस, इरिटेशन जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। एंड इट डिस्टर्ब्स, इट क्रिएट्स chaos, इट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी एंड एवरीथिंग। बेटा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा होता है, नेचर एयर पॉल्यूशन हो रहा होता है, कितनी सारी बातें हैं। तो आप कम से कम 4-5 लाइन जिसमें आ जाएं वो सारी बातें सोच के लिखो, ये दिक्कत हो रही है। फिर आप बेटा एक लाइन छोड़ोगे, और अब आप सबसे पहले जब सजेशंस देते हैं तो बेटा आप सजेशंस के लिए उनको बड़ी पावरफुल एक लाइन लिखते हैं। आप उनको पहले ये लिखते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट यू मस्ट विजिट द प्लेस सो दैट यू कैन गेट द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि आपको खुद को वो डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम मिल पाए। और उसके बाद बेटा आप लिखते हैं, आई बिलीव if traffic lights are working efficiently, if traffic policemen are there in large number, it can solve the problem easily. I am sure, अब फिर से मेरी लाइन सुनो, I am sure your dynamic, efficient and personal attention will solve the problem. आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो तो पावरफुल लाइन लिखो, उसको बोलो आई एम श्योर, आई होप नहीं, आई एम श्योर योर डायनेमिक, एफिशिएंट एंड पर्सनल अटेंशन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंकिंग यू, और बेटा फिर योर सिंसियरली अपना नाम लिखोगे। अपना नाम नेक्स्ट लाइन में कैपिटल लेटर्स में लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। मैम नाम 2 बार क्यों? बेटा जो आप योर सिंसियरली करके अपना नाम लिख रहे हो ना, वो आपका साइन है। सेकेंड लाइन में विद सरनेम कैपिटल लेटर्स में ब्रैकेट में आपका नाम आता है, और उसके नीचे आपकी पोस्ट आती है। मैम हमारी तो कोई पोस्ट नहीं है। वेरी गुड, अगर आपकी कोई पोस्ट नहीं है तो आप एक सिंपल स्टूडेंट हो जो रोज परेशानी फेस कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? अ कंसर्न्ड स्टूडेंट, a concerned citizen, a beta troubled student, a troubled citizen, a responsible student, a responsible citizen, कुछ भी लिख सकते हो नीचे। ये है आपकी डेजिग्नेशन। You are a citizen who is responsible. That is why you are putting all the focus on the problem. तो बेटा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लिखो अपने आप को, आप ट्रबल्ड सिटीजन लिखो, आप कंसर्न सिटीजन लिखो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो मैं लिख रही हूं और तुम भी लिख ही रहे हो बेटा इसमें, ताकि तुम्हारे पास बिल्कुल रेडी हो जाए कि अगर फॉर्मल लेटर आएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं अगर किसी ऑफिसर को लिखना है तो। मार्जिन के पास लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, आज भी लिखेंगे बेटा अपना एड्रेस। तो बेटा मैंने अपना एड्रेस लिखा 24, कॉमा लगाया, दैट मीन्स माय हाउस नंबर, कॉमा लगा के बेटा मैंने लिखा केंट स्ट्रीट। बेटा जब आप अपना एड्रेस लिखते हो केंट स्ट्रीट, SB कैपिटल आएगा, समझ रहे हो? तो आपका जो नाम होता है बेटा कॉलोनी का या कहाँ का, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। नेक्स्ट लाइन में बेटा कॉमा लगाओ केंट स्ट्रीट के बाद, नेक्स्ट लाइन में लिखो मेरठ, और बेटा फिर उसके आगे आप अपना पिन कोड लिख रहे हो। लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ो, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बेटा आपने डेट लिखी। DATE नहीं लिखना, आपने डायरेक्टली लिखा 26 अप्रैल 2022। फिर से एक लाइन छोड़ो और बेटा लिखो द, T कैपिटल, और बेटा उसके बाद आपने लिखा डेप्यूटी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बेटा किसको लिख रहे हैं लेटर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और बेटा ब्रैकेट में जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा ही लिखा ट्रैफिक।
नेक्स्ट लाइन में बेटा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, डी कैपिटल लिखो, और बेटा थर्ड लाइन में लिखो मेरठ। बेटा इसके बाद में हमने एक लाइन छोड़ी और फिर हमने लिखा SUB, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है हमारा। आपके यहाँ बेटा सब्जेक्ट अगर आप लिखते हो या नहीं लिखते हो, मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते, डिडक्ट भी नहीं होते, पर फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना चाहिए। और बेटा सब्जेक्ट क्या है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बेटा सब्जेक्ट SUB लिखा है मैंने, खाली कोलन लगाया और उसके आगे लिखो कंप्लेनिंग अबाउट ट्रैफिक जैम्स, कंप्लेनिंग अबाउट ट्रैफिक जैम्स, और बेटा अंडरलाइन कर दिया मैंने अपने सब्जेक्ट को। नाउ लीव अ लाइन, और बेटा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखा डियर सर, एक लाइन छोड़ के लिखा है बेटा डियर सर, ठीक है। अब बेटा जहां आपने डियर सर लिखा, कॉमा लगाया, उसकी नेक्स्ट लाइन से आप लिखना शुरू करोगे बेटा, जैसे हमने डियर अंकल के बाद किया था, बिल्कुल मार्जिन की तरफ से, हर चीज मार्जिन की तरफ से होती है, बीच में से कुछ भी नहीं स्टार्ट करना। तो बेटा आपने इस कैसी लाइन लिखेंगे हम जब ऑफिशियल लेटर में लिखते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू bring in your kind notice the problem of traffic jams that are getting worse day by day, that are getting worse day by day in our city, in our city, full stop. I am writing it on behalf of, I am writing it on behalf of hundreds of school children who get stuck in the traffic jam every day, comma, at WK road, कोई भी एरिया लिखना था बेटा स्पेसिफिकली इसलिए, at WK road, comma, after school hours, after school hours, full stop. बेटा अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैम इसमें हम इन जनरल लिख सकते हैं, पूरे शहर में हर दिन ट्रैफिक जैम है, तो आप बेटा वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें क्या लिख सकते हो कि बेटा अब आप ये भी लिखोगे कि शाम को ट्यूशन जाते हैं तब भी स्टक हो जाते हैं, फिर आते हैं बाहर तो भी हो जाते हैं, तो आप किसी भी हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा ये हो गया ओपनिंग पैराग्राफ, आपने देख लिया 2 या 3 लाइन लिखी है। अब बेटा एक लाइन छोड़ो, और एक लाइन छोड़ के अब हम लिख रहे हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इसका मतलब हमारी 5-6 लाइन्स आएंगी बेटा। लीव अ लाइन, और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से फिर स्टार्ट करो लिखना। और बेटा ये जरा लिखेंगे क्या, ट्रैफिक जैम्स are a source of air and noise pollution, full stop. The precious fuel gets wasted, the precious fuel gets wasted, full stop. It is
often a cause of, it is often a cause of road rage. Violence on the road, झगड़ा हो जाता है. It is often a cause of road rage. Full stop. It also sucks, S-U-C-K-S, बेटा suck कर लेता है. It also sucks up our precious time. It also sucks up our precious time. Full stop. It is a cause of, it is a cause of mental disturbance and restlessness. Disturbance and restlessness. Full stop. बेटा specific, precise, accurate, छोटे छोटे sentences. Full stop. I believe that working traffic lights can solve the problem. क्योंकि वो तो खराब पड़ी रहती हैं. I believe that the working traffic lights can solve the problem. Full stop. Besides, बेटा besides मतलब in addition, besides, comma, one or two extra traffic policemen should also be posted. Full stop. बेटा पूरा बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हो गया. परेशानियां भी बता दी, सजेशन भी बता दिया. फुल स्टॉप लगाओ, एक लाइन छोड़ो और कंक्लूडिंग लाइन देखो कैसे लिखोगे. और बड़ी अच्छी सी पावरफुल है. इसको बेटा हमने लिखना शुरू किया. I humbly request you to personally visit the spot to get the gravity of the problem. Full stop. I humbly request you to personally visit the spot to get the gravity of the problem. Full stop. बेटा इसी के आगे लास्ट लाइन लिखेंगे. I am sure your dynamic, efficient and personal action will solve the problem. Concluding line बेटा देखो, रिपीट करी हूँ. I am sure your dynamic, efficient and personal action will solve the problem. Full stop. एक लाइन छोड़ दो. और बेटा उसके बाद हमने लिखा thanking you in anticipation. बेटा एंटिसिपेशन का मतलब होप. कॉमा लगाया. एक लाइन छोड़ के बेटा मैंने उसके नीचे लिखा योर्स ट्रूली, कॉमा. बेटा हमारा नाम अपने आप ही हमने लिखा, तो हमने योर्स ट्रूली लिखा. ट्रूली में ई नहीं लगाना. कॉमा लगाओ, नीचे अपना नाम लिखो नेक्स्ट लाइन में, और जहां नाम लिखा है उसकी नेक्स्ट लाइन में बेटा अपना नाम विद सरनेम लिखो और कैपिटल लेटर्स में लिखो. हम ये कंसिडर करते हैं बेटा
जो तुमने ऊपर अपना नाम रनिंग लेटर्स में लिखा है वो तुम्हारे साइन है, और नीचे विद सरनेम कैपिटल लेटर्स में ब्रैकेट में तुम जो लिख रहे हो वो तुम्हारा नाम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट में लिखा और उसके नीचे हम अपनी पोस्ट लिख रहे हैं। पोस्ट तो कुछ है नहीं, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम एक चिंतित सिटीजन है, हम इसलिए लिख रहे हैं। तो बेटा फिर मैंने उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में अपना लिखा ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, I will share the pic with you so that you can see the format बेटा, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको देख लेना। And the choice is yours, प्रैक्टिस करना शुरू करो। कुछ बेटा कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं कोई लेटर में, तो यू कैन आस्क मी कि मैम ये वाली दिक्कत